हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जेड प्लांट की ग्रोथ किस प्रकार से बढ़ानी चाहिए और जेड प्लांट में क्या फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारा जेड प्लांट हरा भरा घना हो जाए। और जेड प्लांट की देखभाल के लिए इसे धूप वाली जगह पर ही रखना चाहिए। मिट्टी को पूरी तरह से सूखने देना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही जेड प्लांट में पानी देना चाहिए। साथ ही सर्दियों में बहुत ही कम पानी देना चाहिए, नहीं तो जेड प्लांट की पत्तियां पीली होकर धीरे धीरे सूखने लगती हैं और झड़कर गिर जाती हैं। गर्मियों के समय में जेड प्लांट में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय गमले की मिट्टी जल्दी ही सूख जाती है। इसलिए दोस्तों, गर्मियों में ज़्यादा पानी देना चाहिए और ठंडी में तभी पानी देना चाहिए जब गमले की मिट्टी सूखी हो। ज़्यादा पानी पौधे के लिए खतरनाक होता है। जेड प्लांट को सही से बढ़ने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें पूरी तरह से सूरज का प्रकाश नहीं मिलता है तो ये बौने और पैरहीन हो जाते हैं। प्लांट को खिड़की के पास रखना है तो ऐसी जगह पर रखें जहां सीधी धूप आती हो। जेड प्लांट में तभी पानी देना चाहिए जब गमले की मिट्टी 1 से 2 इंच तक सूखी दिखे, तभी पत्तियों में पानी भरे रहते हैं। इसलिए ज़्यादा नम वाली मिट्टी में वो रहना पसंद नहीं करते हैं। जेड प्लांट में बहुत ही कम पानी डालना चाहिए, वो भी चेक करके। जेड प्लांट को समय समय पर प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। प्रूनिंग करने से जेड प्लांट हरा भरा घना बन जाता है। जो भी जेड प्लांट के गमले की मिट्टी रहती है दोस्तों, मिट्टी को आपको चेक करते रहना चाहिए और जो मिट्टी रहती है उसकी कोड़ाई भी आपको करते ही रहना चाहिए। कम से कम हफ्ते 10 दिन में तो कोड़ाई करते ही रहना चाहिए। कोड़ाई करने से दोस्तों जो जेड प्लांट का पौधा है वो तेज़ी से बढ़ता है और साथ ही साथ हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए हम समय समय पर जेड प्लांट की कोड़ाई करते ही रहते हैं। मिट्टी हमेशा भुरभुरी टाइप की होनी चाहिए। कभी भी जेड प्लांट की मिट्टी चिपचिपी टाइप की नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी चिपचिपी टाइप की है दोस्तों तो आपको चेंज करके दूसरी मिट्टी में तुरंत लगा देना चाहिए, ताकि हमारा जेड प्लांट का पौधा फिर से तेज़ी से बढ़ने लगे। इसलिए दोस्तों हमेशा मिट्टी को आपको चेक करते ही रहना चाहिए। जो भी गमले की मिट्टी है, अगर मिट्टी कम होती है तो आपको ऊपर से फिर से नया मिट्टी भर देना चाहिए, ताकि थोड़ा पुराना मिट्टी रहेगा और थोड़ा नया मिट्टी रहेगा तो हमारा जेड प्लांट अच्छे से बढ़ पाएगा। और जो जेड प्लांट के ऊपर की पत्तियां रहती हैं दोस्तों, इसको हमें प्रूनिंग करना चाहिए। प्रूनिंग करने से दोस्तों जो जेड प्लांट का पौधा है वो अच्छे से घना हो पाता है। कितने लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं तो जेड प्लांट हमारा तिरछा भागता हुआ चल जाता है। अगर उसकी कटाई झटाई हम समय समय पर करते रहेंगे तो जेड प्लांट का पौधा एकदम गोल बोनसाई टाइप का बन जाएगा। क्योंकि जेड प्लांट को दोस्तों बोनसाई पौधा भी आप लोग बना सकते हैं। जेड प्लांट की देखभाल बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं और जेड प्लांट लंबे समय तक जिंदा रहने वाला पौधा है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ खास केयर करना पड़ता है जिससे जेड प्लांट हमारा लंबे समय तक चल सकता है। अगर हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं या फिर ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो हमारी जेड प्लांट की पत्तियां झड़कर गिरने लग जाती हैं और पौधा भी हमारा बढ़ नहीं पाता है। इसलिए पानी को हमेशा मिट्टी को चेक करके ही देना चाहिए।
ताकि जेड प्लांट कई सालों तक जिंदा रहे। और जो भी जेड प्लांट की ऊपर की टहनी है दोस्तों, उसे आपको काट कर निकाल देना चाहिए। और कटिंग दोस्तों एक लेवल में ही करना चाहिए। जितने भी हमारे जेड प्लांट की टहनी है उसको आपको कटिंग करके निकाल दें, ताकि जब ये बढ़े तो एक लेवल में घना हो सके और तभी हमारा जेड प्लांट एकदम बोनसाई टाइप का दिखेगा। प्रूनिंग दोस्तों करेंगे तभी तो दोस्तों वहाँ से नई पत्तियाँ आएंगी और पौधा हमारा फिर से घना हो जाएगा। जेड प्लांट की प्रूनिंग तो हमने दोस्तों कर दी है और प्रूनिंग करने के बाद जो टहनियाँ हमने निकाली हुई हैं उनको दोस्तों 5 इंची या 3 इंची काट कर अलग कर लीजिएगा। और अलग करने के बाद जो नीचे का हिस्सा रहता है उसे आप कटिंग करके साफ कर लेंगे, ताकि जब भी हम लगाएंगे तो इसमें जड़ बहुत आसानी से आ जाएगा। इसलिए पत्तियों को साफ किया जाता है। और जेड प्लांट की जब हम कोड़ाई कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे, तब हम उसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। जब हमने कोड़ाई कर ली, कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद जिस दिन भी हम लोगों को खाद डालना रहता है उस दिन दोस्तों गमले की मिट्टी को सूखा रखेंगे और ये हरियाली खाद अपने जेड प्लांट में डालेंगे दोस्तों, तो आपका जेड प्लांट हरा भरा घना हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही आसानी से नर्सरी में मिल जाता है। और जेड प्लांट में उस दिन बिल्कुल भी मिट्टी को गिल्ला नहीं रखना है, ताकि ये फर्टिलाइज़र हम डालेंगे तो वो अच्छे से काम करेगा। और गमले के चारों तरफ दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आपको डाल देना है और डालने के 2-3 घंटे तक पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और ये बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और फर्टिलाइज़र डालना है, वो है ये देखिए, ये यूरिया है। यूरिया को ले लेना है और इसके 4-5 दाने ही अपने जेड प्लांट में डालना है, ताकि जेड प्लांट है वो एकदम हमारा हरा भरा हो जाए। इसको कभी भी दोस्तों ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे। इसको दोस्तों पौधे को हरा भरा रखने के लिए और तेज़ी से बढ़ाने के लिए डाला जाता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन ज़्यादा रहता है, जो जेड प्लांट की जड़ की ग्रोथ को अच्छे से करता है और पौधे को हमारे अच्छे से बढ़ाता है। तो आप लोग इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों 10 दिन में एक बार ज़रूर डालेंगे। उसके बाद उसमें दवाई का स्प्रे करेंगे, ताकि दोस्तों एक भी पत्तियां गिरे नहीं। उसके लिए ये देखिए, ये 19-19 पाउडर है। इसको आधे चम्मच के हिसाब से अपने स्प्रे बोतल में डाल लेना है और डालने के बाद अच्छे से इसको हिला लेना है। इससे दोस्तों एक भी बीमारी नहीं आएगी और पत्तियां झड़कर नहीं गिरेंगी। इसको अपने जेड प्लांट में ऊपर से स्प्रे करना है। स्प्रे दोस्तों शाम के 5 बजे के बाद ही करिएगा, तभी आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और लगातार करेंगे तो आपका जेड प्लांट एक भी ना मरेगा ना खराब होगा। बिल्कुल नहीं डालना है, ताकि जो हमने दवाई डाला है वो अच्छे से हमारे जेड प्लांट में काम करेगा। अब दोस्तों जो जेड प्लांट की कटिंग निकाली है उसको हम इस झिल्ली में लगाएंगे। तो बहुत सारा खाली झिल्ली नर्सरी में पड़ा रहता है, तो हम लोग उसी में ही कटिंग को लगा देते हैं। तो जो जेड प्लांट है दोस्तों, उसको आपको देखिए ये नीचे का हिस्सा ऐसे साफ कर लेना है और झिल्ली में लगा देना है। इसी तरह मैंने सबकी सफाई कर ली है और हम फिर से एक नया पौधा तैयार कर लेंगे।
नीचे की पत्तियों को हटाने से दोस्तों जल्दी जड़ आ जाता है और पौधा हमारा जल्दी से तैयार हो जाता है। ऐसे मिट्टी में दबा दबा कर लगाना है और मिट्टी को दोनों हाथ से चिपकाना है, तभी जाकर पौधा घना होगा। और एक झिल्ली में दोस्तों कम से कम 3 कटिंग को आपको लगाना है, ताकि जब ये तैयार होगा दोस्तों तो पौधा एकदम हमारा मजबूत और घना तैयार होगा। और लगाने के बाद इसे सेमी शेड में आपको रख देना है और हफ्ते में 2 दिन तक पानी डालना है, ताकि ये गले नहीं। और जो ये यूरिया है दोस्तों, यूरिया को भी आपको थोड़ा सा ही डालना है, 4-5 दाने ही डालना है, कभी भी इसे ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये पौधे को पीला कर देता है और पीला करने के बाद पत्तियां झड़कर नीचे गिर जाती हैं। इसलिए फर्टिलाइज़र को बहुत ही कम डालना चाहिए, पौधे का साइज देखकर ही डालना चाहिए। अगर पौधा बड़ा है तो 1 चम्मच डालें, छोटा है तो आधा चम्मच डालना चाहिए।